वेलकम बैक टू ऑल। टुडेज लेक्चर ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स, लेक्चर नंबर 2। ओके, तो अपन ने लास्ट सैटरडे से क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिया था। ओके, और अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स का एक लेक्चर देख लिया था। अपन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, वहां से तुम आराम से 15 से 20 नंबर आराम से ले सकते हो। ठीक है, 20 नंबर तक आराम से ले सकते हो। ओके, चलो, तो अपन ने स्मॉल ऑसिलेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी जो एनालिसिस है वो अपन ने देख लिया था। ओके, तो आई होप आपको वो लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, और मैंने बोला था कि लेक्चर जो है यूट्यूब पे, ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन वेबसाइट पे रहेगा, यूट्यूब पे आपके पास में 2 दिन के लिए ही रहेगा। ठीक है ना, आई होप तुम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, चलो, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टेबिलिटी एनालिसिस का डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि कैसे अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालते हैं, उसमें से कौन से इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेबल होते हैं और कौन से अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्यों निकाला अपन ने ऐसा? क्योंकि जब अपन स्मॉल ऑसिलेशन के लिए जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के लिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखो होता क्या है, अपने को सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगी। ठीक है, ये आपको गिवन होगी। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट बराबर 0 करना होगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट जो आएंगे इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इनको अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोलेंगे। ओके, इन पॉइंट्स को अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोलेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स बराबर एक्स नोट पे चेक करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है ना, स्टेबल, और ये कंडीशन ऑफ क्या होती है, मिनिमा। ये भी काम में आएगा। ठीक है ना, जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये भी काम में आएगा। अगर ये लेस देन 0 होता है तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल पॉइंट। ठीक है, और ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास में पॉजिटिव आता है तो, नेगेटिव आता है तो तुम्हारे पास में स्टेबल पॉइंट्स, और इसको बोलते हैं अपन मिनिमा। ठीक है ना, यानी कि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आता है तो, अगर ये नेगेटिव आता है तुम्हारे पास में अनस्टेबल पॉइंट, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, चलो आज अपन करते हैं यहाँ पे आज अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, हेडिंग डाल लो। लिखिए भाई इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अभी आज जो मैं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अपन नेट वाले क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। ओके, लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation, frequency of oscillation about stable equilibrium, about stable equilibrium, about stable equilibrium। ठीक है, क्वेश्चन में लिख लो स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, अपन जो भी निकालते हैं ये स्मॉल ऑसिलेशन के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, तुम्हारे पास में अपन कोई पार्टिकल मानेंगे जो कि जिसका मास अपने पास में m मास है, और जो कि पोटेंशियल उसका क्या है, v नोट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, वो होगी अंडर के बाई एम। ठीक है, यहाँ पे जो ऑसिलेशन होता है वेरी वेरी स्मॉल ऑसिलेशन होता है। ठीक है, तो अपन उसको टेलर सीरीज एक्सपेंड करके अपन पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद भी अपन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ लिख लो इसके अंदर। लिखिए वी नो, लिखो ए पार्टिकल ऑफ मास m, लिखो लेट ए पार्टिकल of mass m moving under the potential Vx is equal to V नोट प्लस हाफ m, या हाफ ऐसे लिख लो, हाफ के एक्स स्क्वायर, V नोट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, हैज frequency of oscillation omega is equal to under root k by m। ठीक है, frequency of oscillation omega is equal to root k by m about stable equilibrium point। लिखो about stable equilibrium point। okay, then we can expand Vx, लिखो then
वी कैन एक्सपेंड वी एक्स, अपन वी एक्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड वी एक्स अबाउट एक्स नॉट, लिखो अबाउट एक्स नॉट यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, और ये मैंने पढ़ा दिया मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर टेलर सीरीज एक्सपेंशन बहुत अच्छे से। ठीक है ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपन ने सोल्व किए थे जो कि एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखो वी एक्स इज इक्वल टू लिखिए वी एक्स नॉट है ना, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, प्लस क्या होता है भाई, एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन डीवी अपॉन डी एक्स, किस पॉइंट के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के ऊपर। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डी क्यूब वी अपॉन डी एक्स क्यूब एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे तुम्हारे पास में इसका एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो लिखो इन द अबव एक्सप्रेशन, देखो एक्चुअली क्या है तुम्हारे पास में, ये है तुम्हारे पास, देखिए भाई दिस इज एक्स, दिस इज वी एक्स, कैसे कर्व बनेगा तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास कर्व बनेगा। ठीक है, ये मान लो तुम्हारे पास में इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, और यहां पे तुम्हारे पास एक्स है। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास में क्या है, एक्स है तुम्हारे पास। ओके, तो यहां पे तुम्हारे पास में एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के रेस्पेक्ट में मैंने इसका टेलर सीरीज का एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब लिखिए इसके अंदर इन द अबव एक्सपेंशन, देखो इन द अबव एक्सप्रेशन, अब यहां पे जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है दिस इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना, इन द अबव एक्सप्रेशन देखिए अबव एक्सप्रेशन x माइनस एक्स नोट इज ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x माइनस एक्स नोट इज ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम x माइनस स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, देखो एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखो एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा तुम्हारे पास में, बता रखा है मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए dv अपॉन dx एज इक्वल टू एक्स नॉट पे तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास वो 0 होगा तुम्हारे पास में। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर लिखिए भाई, ये नोट करो पहले जल्दी से। ठीक है, ये नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आगे लिखेंगे अपन। यहां से क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है ना, अभी मैं करवाऊंगा तुम्हें मैं 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि एग्जाम्स में पूछे हुए हैं ऑलरेडी। ओके, चलिए लिखिए इसके अंदर सिंस x माइनस एक्स नॉट है ना, अपने पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसके पहले वेरी नियर, बिल्कुल x नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास में बहुत कम है ना, ये जो डिस्प्लेस किया है मैंने इसको x नॉट से x पे, ये बहुत कम है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो अपन इसके हायर टर्म को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। लिखो सिंस x माइनस एक्स नॉट बी स्मॉल, x माइनस एक्स नॉट बी स्मॉल, देयरफॉर हायर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, अपन इसके हायर टर्म्स क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे भाई यहां पे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो Vx इज इक्वल टू वी एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, यहां पे dv अपॉन dx x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, d2v अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, इससे बाद वाले टर्म मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। ठीक है ना, देखो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, सो लेट इट इज k। ठीक है, ये अपन ने क्या मान लिया यहां पे, k मान लिया यहां पे। ठीक है, देखो भाई इसके अंदर आगे देखिए, अब आगे देखिए,
हाँ जी, अब देखिए इसके अंदर, ठीक है, देखो इसके अंदर सो यहां पे तुम्हें क्या करेंगे, मैं dv अपॉन dx बराबर 0 कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 0, ठीक है। सो फोर्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये पहले ऐसे लिख लो, तो तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा, Vx इज इक्वल टू Vx नॉट प्लस ये तो 0 हो जाएगा 1/2 x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू k कर दूं, या फिर अभी लिख दो d2v अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है ना। एंड फोर्स, और आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, 0 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस तो आएगा ही आएगा तुम्हारे पास में, ठीक है, और 2x ये हो जाएगा 2x/2 x माइनस एक्स नॉट, और x माइनस एक्स नॉट का कितना हो जाएगा 1 इंटू d2v अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। इसको मैंने क्या मान रखा है, k मान रखा है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो फोर्स जो आएगा तुम्हारे पास में, फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट। अच्छा ये किसकी कंडीशन होती है, ये किसकी कंडीशन होती है तुम्हारे पास में, एसएचएम की होती है। तो लिखो दिस इज ए केस ऑफ एसएचएम, दिस इज ए केस ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। छोटी क्लासों में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। एग्जांपल लू इसका मैं, हाँ जी, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो इधर ये है तुम्हारे पास में, यहां तुम्हारे पास कोई एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, यहां तुम्हारे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है। अगर मैं देखो इसको इधर डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, तो ये इधर डिस्प्लेस होगा, तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको इधर फोर्स लगाएगी तुम्हारे पास में, दैट्स वाई फोर्स बैलेंस कैसे होगा तुम्हारे पास में, F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर इधर कर रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है तुम्हारे पास में, k क्या है तुम्हारे पास में, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x डबल डॉट a को तो माइनस k/m इंटू एक्स, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास क्या होती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है, ठीक है। तो वही लिख रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, नोट करो इसको, लिखो यहाँ पे, सो इन द केस ऑफ, लिखो सो इन केस ऑफ एसएचएम, ठीक है, क्या होता है भाई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडरूट k/m, ये हो जाएगा क्या, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडरूट k/m, ठीक है। एंड हेयर लिखो, एंड हेयर k इज इक्वल टू d2v अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू एक्स नोट अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। नोट कीजिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन इसका कंक्लूजन लिख रहे हैं ना। यहां तो मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया है तुम्हारे पास में, अब इसका कंक्लूजन कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, है ना, क्या गिवन होता है, आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, फिर अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से एक बार नोट कीजिए, फिर अपन इसका कंक्लूजन लिखते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि अपन जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं अपन ने, तो अपन लगभग सभी सब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, कंक्लूजन जरूर करते हैं टॉपिक पढ़ने के बाद में, कि ये पढ़ तो लिया अपन ने, ठीक है, ये अपन ने मान लो इंटरव्यू पर्पस से पढ़ लिया, नॉलेज के पर्पस से पढ़ लिया, न्यूमेरिकल के पर्पस से पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में किस तरह से आता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नोट कीजिए इसको, हाँ जी, हो गया। देखिए अब इधर ध्यान से देखिए, एग्जाम पर्पस से देखते हैं अपन, ठीक है ना, एग्जाम पर्पस से इसका कंक्लूजन देखते हैं। चलिए लिखिए इसके अंदर कंक्लूजन्स, और ध्यान रखना मैं जो भी कंक्लूजन्स लिखवाता हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो आपके पास क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, Vx पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये आपको गिवन होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
इसका डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में बराबर 0। तो यहां से तुम्हारे पास में x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये वैल्यू मिलेगी। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, देन आपको क्या करना होगा, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे चेक करना होगा, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है दैट इज स्टेबल पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास ये लेस देन जीरो आता है तो क्या होगा तुम्हारे पास में, अनस्टेबल पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट लिख लेना चाहे, ठीक है। बराबर जीरो आता है तो हायर डेरिवेटिव में जाएंगे, ठीक है ना। अगर इक्वल टू जीरो आता है तो हायर डेरिवेटिव, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका आपको, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडरूट के बाई एम निकालना है, ठीक है। जहां पे के क्या होगा तुम्हारे पास में, के होगा डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना, अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम, अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आएगा तुम्हारे पास। कभी कभी क्या होता है, इसकी जगह तुमसे पूछता है एफ, तो तुम्हें पता है ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगेन कभी कभी आपको क्या पूछता है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पूछता है भाई, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एफ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये लो, ये आपका कंक्लूजन हो गया। यहां से तुम मान के चलो कि तुम्हारा एक 3.5 नंबर का 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नेट के एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए इसको नोट करो, फिर अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं भाई, ठीक है। इसके अपन क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एक चीज नोट करके और लिख लो, एक चीज नोट करके और लिख लो भाई, ठीक है ना। देखो, फॉर एंगुलर मोशन, फॉर एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन के लिए क्या होगा आपको, v जो होगा तुम्हारे पास में v थीटा के फॉर्म में होगा, ठीक है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा इज इक्वल टू यही होगा, अंडर रूट के बाई एम ही होगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे के क्या होगा तुम्हारे पास में, के होगा तुम्हारे पास में डी टू वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट पे, ये अंडर रूट के बाई यहाँ पे कर लेना आई, ठीक है ना। एम की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, आई हो जाएगा भाई, एम की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा तुम्हारे पास। आई होता है तुम्हारे पास में, लिखो आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ओके। दिस इज कंक्लूजन, ये पूरा स्मॉल ऑसिलेशन का कंक्लूजन है। यहां से तुम्हारा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। मिलता है तो हो जाएगा तुम्हारे आराम से, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, ये मान के चलो स्मॉल ऑसिलेशन से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नहीं बोल रहा कि 100% एग्जाम में मिलेगा, लेकिन 99% जो है चांसेस वो तुम्हारे एग्जाम में मिलेंगे इसके, ठीक है। और भी स्मॉल ऑसिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, जैसे लाग्रांजियन निकालते हैं, ठीक है। वहां से भी अपन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ गया तो फिर यहां से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको देखना होगा, ठीक है ना। चलो हो गया ये, अब क्वेश्चंस करते हैं भाई इसके, ठीक है। अब इसके अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। जून 2014, ओके। क्वेश्चन है, A particle of mass m is moving in the potential. A particle
of mass m moving in the potential क्या है, Vx इज इक्वल टू माइनस हाफ ax स्क्वायर प्लस bx 4/4, ये है आपके पास में माइनस ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx 4/4, ठीक है। और a एंड b क्या है, देखो a एंड b क्या है आपके पास में, पॉजिटिव कांस्टेंट है। a एंड b आपके पास क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। आगे लिखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल oscillation about a point of stable equilibrium, about a point of stable equilibrium, ठीक है। ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए है आपके पास में √a/m, ऑप्शन बी है √2a/m, ऑप्शन सी है आपके पास में 3a/m, अंडरूट में 3a/m, ऑप्शन डी है अंडरूट में 6a/m। ये पास आपके पास में 4 ऑप्शन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको Vx दे रखा है ना, Vx इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx 4/4, ये आपको गिवन है। पहला काम मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालेंगे। देखो फर्स्ट ही पूरा मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। लिखो नाउ dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ये अपन 0 करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ax/2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो ही गया, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस ax प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट, px³ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखो x कॉमन आ गया, माइनस a प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखो तुम्हारे पास में एक तो x बराबर 0 आ गया, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये आ गया, एक क्या आ गया तुम्हारे पास में x इज इक्वल टू, एक क्या आ गया भाई तुम्हारे पास में माइनस a प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू a/b, x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस a/b, ये हो गया भाई तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास दो क्या आ गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। ये दो क्या आ गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, यहां लिख देता हूं, है ना, यहां लिख देता हूं तुम्हारे पास में x बराबर 0 प्लस a/√b एंड माइनस a/√b अंडररूट के अंदर। ये तुम्हारे पास 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट और करो, d2v अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर करेंगे तो देखो एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस 3bx स्क्वायर, ये तो होगा तुम्हारे पास में। ओके, अब मैं क्या करता हूं, d2v अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 0 पे निकालता हूं, ठीक है, x बराबर 0 पे निकालता हूं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस a, यानी कि लेस देन 0, इसका मतलब अनस्टेबल पॉइंट, अनस्टेबल। और तुम्हें किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, स्टेबल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, साफ साफ बोल रहा है स्टेबल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। सेकंड, x इज इक्वल टू a/b अंडररूट में, दोनों पे एक साथ चेक कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। एक साथ नहीं करना वैसे तुम्हें, एक साथ क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि x स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारे पास में ये एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है। तो देखो दोनों पे एक ही वैल्यू आएगी, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू a/b प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस 3b, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई तुम्हारे पास में, a/b, x स्क्वायर की वैल्यू अंडररूट में नहीं है a/b, ओनली a/b है, ठीक है ना। अंडररूट में तो x की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा a/b, b से b कैंसिल आउट, माइनस a प्लस 3a, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2a ग्रेटर देन 0। ये क्या है तुम्हारे पास में, प्लस का 2a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कैसा पॉइंट आ गया तुम्हारे पास, ये स्टेबल पॉइंट आ गया। सो k इज इक्वल टू d2v अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/b, ठीक है। यही तो होता है कि इसको तो अपन k बोलते हैं, 2a आ गया। सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडररूट k/m, दैट मींस 2a/m। इसमें क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट तो करना है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, इसलिए इतना बड़ा कर रहा हूं,
तुम्हें एग्जाम में जस्ट क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो करो, एक्स की वैल्यू निकालो, दोबारा डिफरेंशिएट करो और एक्स की वैल्यू रख के देखो कौन सा तुम्हारे पास में ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, वो स्टेबल पॉइंट होगा, उसको के मान लो, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एन, तुम्हारे पास आंसर मिल जाएगा। 3.5 मार्क्स तुम्हारे पक गए। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, चलो क्लासिकल मैकेनिक्स को अपन छोड़ते हैं, ठीक है, पूरी छोड़ के चले जाते हैं ऐसे कैसे। अब क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे पास में क्या था, ये बोनस मार्क्स तो है तुम्हारे पास में, है ना। यहां पे देखो एक्चुअली क्या होता है, कई बार बोलते हैं ना स्टूडेंट्स की पेपर बहुत टफ आया है, ठीक है, हो सकता है टफ आया हो पेपर, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर कभी भी पेपर जब बनाते हैं तो इतने नंबर जरूर देते हैं कि इतने नंबर के क्वेश्चंस जरूर देते हैं कि आप कट ऑफ को आराम से पार कर सकते हो। मान लो 80 नंबर कट ऑफ गई है सीएसए या नेट की, ठीक है, तो आपको उस पेपर के अंदर 80 नंबर का मैटर ऐसा जरूर मिलेगा कि आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने सब कुछ सही सही पढ़ा है तो। अगर वो क्वांटम टफ दे देंगे तो कोई ना कोई दूसरे सब्जेक्ट आसान देंगे, मान लो क्लासिकल टफ दे दिया तो क्वांटम आसान, ऐसा कुछ करेंगे वो, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ के जाओ, इससे अच्छा कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ो, नो की नो, ठीक है, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो। जैसे ये स्मॉल ऑसिलेशन है, इसमें क्या करना है, तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट करना है बस। तुम अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना आ गया, मेथड आपको पता है, तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, इसको नोट करो जल्दी से। भाई ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अभी अपन देखो और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, चलो। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेट 2012, ठीक है, क्वेश्चन है CSIR नेट 2012। सर तो क्या है कि जो पहले के एग्जाम में आए ना, आज से 10 साल पहले, वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, है ना, थोड़ा वेट कीजिए। अभी जो करंटली जो एग्जाम्स में आए ना, वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। नेट 2012 लिखो, इसके अंदर कंसीडर द मोशन ऑफ ए क्लासिकल पार्टिकल, कंसीडर द motion of a classical particle, consider a motion of a classical particle in one dimensional double well potential, in one dimensional double well potential, in one dimensional double well potential, Vx is equal to 1 by 4, Vx is equal to 1 by 4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, लिखो, इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इनफाइनाइट स्मॉल फ्रॉम द मिनिमा ऑफ द infinite small from the minimum of the positive x axis, positive x axis, ठीक है, कोष्टक में लिख लीजिए इसके अंदर, फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, देन तब तुम्हारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए लिखिए, इफ द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट, द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM लिख दूं इसको मैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को SHM, इन द राइट वेल विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लिखो, इन द right well with angular frequency, omega is equal to √2, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन लिखो,
सेकंड ऑप्शन लिखो भाई बी, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ऐसे कैसे, यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू कितना कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। ऑप्शन सी लिखिए इसके अंदर, द पार्टिकल विल स्विच बिटवीन द पार्टिकल विल स्विच between the particle will switch between the right and left well, right and left well, ठीक है। ऑप्शन डी लिखिए, ऑप्शन डी लिखिए, द पार्टिकल विल अप्रोच द बॉटम ऑफ द पार्टिकल विल अप्रोच द bottom of the right well and settle there, right well and settle there सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। देखो इधर कोई तुम्हें क्लासिकल पार्टिकल दे रखा है, ये डबल वेल, ठीक है। जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो डबल वेल बनेगा, ग्राफ मैं बनवाऊंगा अभी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो Vx आपको क्या दे रखा है, 1/4 x² - 2 का होल स्क्वायर, ओके, ये तुम्हारे पास गिवन है। इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम द मिनिमम, मतलब वेरी स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल, ठीक है ना, फ्रॉम द मिनिमम ऑफ द पोजीशन एक्स एक्सिस, मतलब देखो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे ना तो तुम्हारे पास इसका ग्राफ, देखो ग्राफ बनाना मैं सिखाऊंगा भाई अभी तुम्हें, है ना, टेंशन नहीं लेना, ग्राफ बनाना तुम्हें अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो वैसे तो मैंने बनवा रखा है तुम्हें ग्राफ, ऐसे है तुम्हारे पास में, ठीक है। साफ साफ बोल रहा है, जो राइट हैंड वॉल है इसको तुम्हारे पास में ये x और vx का ग्राफ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जा सकता है, जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है ना, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इधर, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। तो बोल रहा है अगर डिस्प्लेस किया जाए, ठीक है, तब पार्टिकल विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द राइट वेल, यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा राइट वेल के अंदर विद फ्रीक्वेंसी ए। चेक कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। तो क्या करूं मैं, dv/dx इज इक्वल टू 0। तो यहां पे dv/dx करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2/4 x² - 2, अब इसका भी तो होगा, इंटू 2x, ये तो होगा तुम्हारे पास में, इंटू कितना होगा, 2x तुम्हारे पास, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास में, यहां कितना हो गया तुम्हारे पास में, x² - 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x बराबर 0 आ गया एंड एक x बराबर ±√2 आ गया। ये दो तीन वैल्यू आ जाएंगे तुम्हारे पास में। चेक करो इक्विलिब्रियम पॉइंट ठीक है क्या अपना, हाँ जी, इक्विलिब्रियम पॉइंट ठीक है अपने, ये पॉइंट्स हैं। अगेन लिखो, अगेन हो गया इतना, ठीक है। अगेन अब अपन क्या करते हैं, d2v/dx², ठीक है, इज इक्वल टू, पहले एक बार ये वैल्यू निकालते हैं क्या आती है अपने पास में, इसको करो तो कितना हो जाएगा, देखो यहां x² - 2, ठीक है, यहां x² - 2, ओके। उसके बाद में इसका 1 हो जाएगा, प्लस ये x ऐसे की ऐसे, इसका 2x हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो कितना हो जाएगा, देखो 2x² + x², 3x² - 2, ये आपके पास में क्या आ गया, d2v/dx², ठीक है, d2v/dx², 3x² - 2। अब नाउ एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, d2v/dx², x इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये -2 हो जाएगा, यानी कि लेस देन 0, इसका मतलब अनस्टेबल पॉइंट आ गया, अनस्टेबल पॉइंट आ गया, ठीक है ना, अनस्टेबल पॉइंट। अगेन एट ओमेगा इज इक्वल टू ±√2, दोनों मैंने क्यों रख दिया यहां पे, क्योंकि देखो यहां पे तुम्हारे पास d2v/dx² में x² है, x की वैल्यू चाहे +√2 रखो चाहे -√2 रखो, स्क्वायर होके सेम होगी तुम्हारे पास। तो d2v/dx², x इज इक्वल टू ±√2, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, d2v/dx² कितना हो जाएगा, देखो 3 × 2 - 2, 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। हाँ, इसका मतलब कैसे पॉइंट है, ये स्टेबल पॉइंट है, इसका मतलब कैसा पॉइंट है, स्टेबल पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से देखो अपन क्या करेंगे, यहां से अपन क्या निकालेंगे, यहां से निकाल लो तुम, ओमेगा निकाल लो,
हमें यहां से तुम क्या करेंगे, ओमेगा निकाल लो यहां से। देखिए यहां से ओमेगा कितना हो जाएगा, देखो नाउ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में के बाई एम, के इसको अपन के मानते हैं, ठीक है, मैंने बता रखा है कंक्लूजन में, तो 4/m, ठीक है, m आपको नहीं दे रखा है तो अपन क्या मान ले, यूनिट मास का मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर नहीं दे रखा है तो इसको यूनिट मास का मान लो, तो कितना आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी, ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास में स्मॉल ऑसिलेशन करेगा ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी तुम्हारे पास में 2 इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं एग्जाम में, इतना निकालते हैं, यहां पे क्या लगता है, अच्छा +√2 आ गई, इतना पढ़ते नहीं है, ओमेगा इज इक्वल, ये ओमेगा है भाई, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसको बराबर कर देते हैं, अच्छा +√2 यहां पे भी है तो आंसर कर देते हैं, वो गलत हो जाता है तुम्हारा, ठीक है ना, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन था तुम्हारे पास में, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। ओके, अपन अब इन दो ऑप्शन की बात करें, भाई ये तो वैसे ही गलत हो गया, यहां तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा/√2 है, तो वैसे ही गलत हो गया, ये अपने को सही लग रहा है, ठीक है, तो वैसे तो तुम्हें आंसर मिल गया, ठीक है, फिर भी किसी को और फिजिकली देखना है, ये दो ऑप्शन देखो, द पार्टिकल विल अप्रोच द बॉटम ऑफ द राइट वेल एंड सेटल देयर, ठीक है, बोल रहा है पार्टिकल को अगर मैं यहां से डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल डिस्प्लेस होने के बाद में थोड़ी देर बाद में वहां पे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा पार्टिकल, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब वहां पे फ्रिक्शन होगा, ठीक है, अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो हमेशा क्या करता रहेगा, वो ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, इसने साफ साफ बोल रखा है फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, देखो बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर आपके पास फ्रिक्शन ही नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है तुम्हारे पास में, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता, द पार्टिकल विल स्विच बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेल, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, देखो नॉट पॉसिबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, नोट कर लो भाई इसको। ओके चलिए, जब उसको डिस्प्लेस ही राइट वॉल में किया है, राइट वेल में किया है, ठीक है, ये ग्राफ कैसे आया अभी बनवाऊंगा मैं, है ना, टेंशन मत लेना, बाकी अगर किसी ने मेरे ग्राफ थ्योरी देख रखी है क्वांटम मैकेनिक्स की तो वो आसानी से ग्राफ बना सकता है। चलो हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, जो कि मैं कर रहा हूं यहां पे, देखिए क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास में क्वेश्चन लिखिए, नेट जून 2015 में पूछा है, ओके, क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ मास m moves in one dimension potential, moves in 1D potential, moves in 1D potential, पोटेंशियल क्या दे रखा है आपको, Vx इज इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स 4/4 ये आपको दे रखा है, ओके, वेहर अल्फा बीटा क्या है आपके पास में, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, ओके, वन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज, लिखो वन ऑफ equilibrium point is, one of equilibrium point is x is equal to 0, है ना, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका x बराबर 0 है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन about the other equilibrium point is, about the other
इक्विलिब्रियम पॉइंट इज, ठीक है। ऑप्शन ए लिखिए इसके अंदर 3 अल्फा अपॉन 2 अल्फा अपॉन 3 बीटा एम। ऑप्शन बी लिखिए अल्फा अपॉन एम बीटा। ऑप्शन सी लिखिए, ऑप्शन सी है अल्फा अपॉन 12 एम बीटा। एंड ऑप्शन डी है आपके पास में अल्फा अपॉन 24 एम बीटा। ये आपके पास में ऑप्शन है भाई, ठीक है। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। मैंने बताया था क्या गिवन होगा आपको, पोटेंशियल गिवन होगा, क्या है अल्फा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बीटा एक्स 4/4, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। क्या निकालना है अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालना है, ठीक है। किसके इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट, कौन से x बराबर 0 के, नहीं बोल रहा है x बराबर 0 के लिए आपको दे रखा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके अलावा जो दूसरा अदर इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके अबाउट निकालना है। कुछ स्टूडेंट x बराबर 0 के लिए निकाल देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल बीटा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैलकुलेशन देख लेना, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू 0। एक तो x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा x इज इक्वल टू कितना जाएगा अल्फा अपॉन बीटा माइनस के अंदर, ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए। तो तुम्हें किसके अकॉर्डिंग निकालना है, इसके लिए निकालना है, इसके लिए नहीं पूछा इसने, इसलिए तो बोल रहा है कि x बराबर 0 के इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी जो अदर इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। तो क्या करूं मैं, d2v अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस 3 बीटा एक्स स्क्वायर, ये तो आएगा 2 अल्फा एक्स प्लस 3 बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूं d2v अपॉन dx स्क्वायर, कहां निकालना है, x इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बीटा, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस 3 बीटा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, यही तो आएगा तुम्हारे पास। देखो यहां पे -2 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, एक बीटा से बीटा कैंसिल, तो प्लस 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, ठीक है। यही आएगा तुम्हारे पास में -2 प्लस 3 प्लस 1, दैट मींस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। दिस इज d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बीटा। इसको अपन क्या बोलते हैं k। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √k/m, k कितना आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा m, अंडरूट में अल्फा अंडरूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो बीटा m। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भाई। हाँ जी, और क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है, जिससे तुम्हें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है नेट जून
2018 क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m kept in a particle of mass m kept in a potential Vx is equal to potential Vx is equal to minus kx square by 2 minus 1 by 2 kx square plus 1 by 4 kx4 1 plus 1 by 4 ऐसे लिख लो लैम्डा x4 ये दे रखा है भैया ना लैम्डा x4 के एन लैम्डा क्या है के एन लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट दीज आर दी पॉजिटिव कांस्टेंट ओके undergoes a small oscillations लिखो undergoes a small oscillations ठीक है about an equilibrium point the frequency of oscillation is लिखो the frequency of oscillation is ठीक है ऑप्शन ए लिखिए इसके अंदर 1/2 पाई 2 लैम्डा बाई एम ठीक है ऑप्शन बी लिखिए 1/2 पाई अंडर के बाई एम ऑप्शन सी लिखिए 1/2 पाई अंडर के बाई एम एंड ऑप्शन डी लिखिए इसके अंदर 1/2 पाई लैम्डा बाई एम ये आपके पास चार ऑप्शन हैं ओके चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशंस सब कुछ वही है जो मैंने कंक्लूजन में लिखवाया वही मिलेगा तुम्हें ठीक है देखो क्या है आपके पास में Vx दे रखा है क्या है -1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/4 लैम्डा x4 ये आपको दे रखा है ठीक है अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ठीक है तो क्या करूं मैं यहां पे सबसे पहले dv/dx इज इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया माइनस kx प्लस यहां क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल लैम्डा x क्यूब ठीक है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहां से x कॉमन आ जाएगा माइनस k प्लस लैम्डा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो एक तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा भाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई लैम्डा दैट मीन्स x इज इक्वल टू k बाई लैम्डा अंडर रूट के अंदर ये भी तुम्हारे पास क्या आएगा प्लस माइनस आएगा कोई बात नहीं चलो आगे चलते हैं ठीक है चलो आगे देखो यहां पे अब क्या करूं लिखो नाउ d2v अपॉन dx स्क्वायर ओके d2v अपॉन dx स्क्वायर करते हैं इसका तो देखो क्या आता है d2v अपॉन dx स्क्वायर में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का k प्लस का लैम्डा 3 लैम्डा x स्क्वायर यही तो आएगा अब मैं यहां पे x देखो यहीं से कैलकुलेट करो है ना x बराबर 0 रखूंगा तो ये माइनस में आएगा क्या अनस्टेबल पॉइंट होगा तुम्हें क्या करना है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ही निकलती है ना फ्रीक्वेंसी तो लिखो 4 x इज इक्वल टू प्लस माइनस k बाई लैम्डा ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो d2v अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस माइनस k बाई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस k प्लस 3 लैम्डा k स्क्वायर रखेंगे तो यहां सॉरी x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे k बाई लैम्डा लैम्डा से लैम्डा कैंसिल माइनस के प्लस 2k ग्रेटर देन 0 स्टेबल है इसको मैं क्या मानता हूं k मानता हूं इसको कैपिटल K नाम दे दिया जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m k की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में 2k बाई m आपको क्या पूछा है लीनियर फ्रीक्वेंसी नाम नहीं बोला लेकिन यहां से तुम पता लगा सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई f इज इक्वल टू 1/2 पाई ठीक है इंटू ओमेगा 1/2 पाई ओमेगा कितना है तुम्हारे पास में अंडर रूट 2k बाई n ऑप्शन देखो ऑप्शन 1/2 पाई अंडर रूट 2k बाई m ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कितने आसान क्वेश्चन आते हैं है ना नोट कीजिए इसको नोट कीजिए
हो गया? चलिए आगे चलते हैं। हम एक दो क्वेश्चन और किया जाए। हाँ भाई, एक दो क्वेश्चन और कर ले क्या? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, जिससे तुम्हारी और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो, लेकिन ये मान के चलना यहां से क्वेश्चंस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो जून 2018 में पूछा था ना। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो कि आपके पास में दिसंबर 2018 में पूछा है ना, दिसंबर 2018 के अंदर, नेट दिसंबर 2018 के अंदर, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर क्वेश्चन है आपके पास में, द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल, लिखिए द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल, द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, ऑफ मास m undergoes small oscillation, undergoes small oscillation around x बराबर 0, around x is equal to 0, ठीक है। इन द पोटेंशियल, लिखिए इन द पोटेंशियल, इन द पोटेंशियल v is equal to v नॉट cos हाइपरबोलिक x by l, ओके, इज ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए है आपके पास में पाई एम एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट। ऑप्शन बी लिखिए 2 पाई एम एल स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट। ऑप्शन सी लिखिए, ऑप्शन सी लिखिए 2 पाई एम एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट। ऑप्शन डी लिखिए 2 पाई 2 एम एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट। ये आपके पास है भाई, ठीक है। ये चार ऑप्शंस हैं, देखें यहां पे, ओके। सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर यहां पे इधर कर देते हैं सॉल्यूशन, इधर कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको क्या दे रखा है? v दे रखा है ना, सब कुछ वही काम करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना। cos हाइपरबोलिक x बाई l, ठीक है। अब किसी को cos हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन आता है ना, तो आसानी से कर सकता है। क्या होता है? 1 माइनस होता है cos के अंदर, इसमें प्लस आएगा और इवन इवन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये तुम्हारे पास होता है ना। ओनली cos थीटा होता तो 1 माइनस प्लस अल्टरनेट चलता, ठीक है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, हायर पावर तो क्या कर देते हैं अपन, नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, ठीक है। ये तुम्हारे पास में आ जाएगा। तो देखो ये x का है, तुम्हारे पास में क्या है, x बाई एल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर भी आ जाएगा क्या, यही तो हो जाएगा। x की जगह यहां पे क्या है तुम्हारे पास में, x बाई एल है ना, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास देखो v इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है, प्लस इसको अंदर ले जाओ वी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला काम dv अपॉन dx बराबर 0 करो, ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट एक्स अपॉन, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो वी नॉट एक्स अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास में, इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 आ गया। अब मैं क्या करूं, d2v अपॉन dx स्क्वायर, कहां पे चेक कर दूं, x बराबर 0 पे, इसको मैं क्या नाम दूंगा, k नाम दूंगा, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स v नॉट अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में k बाई एम, ओके। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम, k की वैल्यू कितनी है, v नॉट अपॉन एम एल स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो तुम यहां से भी आंसर बता सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि टाइम पीरियड इसका उल्टा होता है। t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट मीन्स 2 पाई ये ऊपर चला जाएगा, एम एल 2 पाई अपॉन ओमेगा आएगा, एम एल स्क्वायर बाई वी नॉट, ठीक है। ऑप्शन देखो तुम्हारे पास में सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चाहो तो तुम यहां से पहले लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालो, दूसरा तरीका क्या है, यहां से तुम एफ निकालो, ठीक है, और टी इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एफ, ये से भी निकाल सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो जून 2018 दिसंबर 2018, आगे देखेंगे अपन जून 2019 में 2 क्वेश्चंस, है ना,
दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यहां से, देखो हो गया नोट, चले आगे। कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे चलते हैं। इनको ध्यान से देखना है भाई, है ना, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, यहां से आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। ये आपको अटेम्प्ट करने ही है एग्जाम के अंदर, ओके। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट आपको बस डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं है। इन पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपके पास में ओनली डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन करो और तुम्हारे पास में आंसर मिल जाएगा, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। चलो, हो गया। देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना, फिर अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। वैसे ये टॉपिक तुम्हारा स्मॉल ऑसिलेशन का है, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन वैसे लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकालते हैं, है ना। वहां से निकालने का तरीका ये होता है v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। काइनेटिक, ये पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ तुम्हें एप्लीकेशन वेबसाइट पे आएगा, लेकिन यूट्यूब पे नहीं आएगा। चलो ठीक है, ओके। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखिए। नेट जून 2019, ओके। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल of mass m, a particle of mass m moves in one dimensional in the potential Vx is equal to kx4। k क्या है आपके पास में, ग्रेटर देन 0, ओके। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, लिखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल टू a, ओके। फॉर बाउंडेड मोशन, the time period of its motion, the time period of this motion is, ठीक है। ऑप्शन ए लिखिए, proportional to a to the power minus half। ऑप्शन बी लिखिए, proportional to a to the power minus 1। ऑप्शन सी लिखिए, independent of a, एंड ऑप्शन डी लिखिए, not well defined, ओके, नॉट वेल डिफाइंड। चलो आसान है क्वेश्चन, सॉल्यूशन तुम्हें वही करना है। तुम्हें क्या करना है, v इक्वल टू क्या दे रखा है, kx की पावर 4, ओके। तो यहां से क्या करेंगे, dv बाई dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4kx क्यूब, ओके। यहां से मैं d2v अपॉन dx निकालूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 12kx स्क्वायर, ठीक है। अब साफ साफ बोल रहा है, x बराबर क्या पुटअप करना है आपको, a पुटअप करना है, ठीक है। तो d2 अपॉन dx स्क्वायर x बराबर a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12k a स्क्वायर, इसको मैं क्या मान लू, k, ठीक है। तुम्हारे पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर k बाई m, ओके। तो क्या हो जाएगा, 12k a स्क्वायर बाई m, ये हो जाएगा। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओके। तो यहां से 2 पाई अपॉन ओमेगा मतलब 12k a स्क्वायर अंडर में रूट m। तुम्हें मतलब नहीं है, t प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर, दैट मीन्स
t प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1 टाइम पीरियड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए हो गया, नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। हेडिंग लिख लीजिए आगे, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ वी एक्स वर्सेज एक्स। हो गया भाई? चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन लिखो, होमवर्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग, ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving under potential Vx is equal to, under potential Vx is equal to ax cube minus bx, ax cube minus bx। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अबाउट दी, लिखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन about the stable equilibrium position is stable equilibrium position या point is, ऑप्शन ए लिख लो इसमें, ऑप्शन ए लिखो, 12ab अपॉन m स्क्वायर की पावर 1/4, 12ab अपॉन m स्क्वायर की पावर 1/4। ऑप्शन बी लिखिए, 6ab अपॉन m स्क्वायर की पावर, 6ab अपॉन m स्क्वायर की पावर 1/4। ऑप्शन सी लिखिए, 4ab अपॉन m स्क्वायर की पावर 1/4, 4ab अपॉन m स्क्वायर की पावर 1/4। एंड ऑप्शन डी लिखिए, 3ab अपॉन m स्क्वायर की पावर 1/4। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन होमवर्क है। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? ठीक है, अब देखिए, अब लिखिए इसके अंदर, अब इसके अंदर लिखिए, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ Vx वर्सेज x। ठीक है, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ Vx वर्सेज x। ठीक है, पोटेंशियल और पोजीशन के बीच में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो सिंपल सा है, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। क्वांटम मैकेनिक्स के जो मेरे यूट्यूब पे लेक्चर हैं ग्राफ थ्योरी वाले, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, 4-5 लेक्चर जो भी हैं, उनको देख लो, आपको 1 मिनट भी बनाने में नहीं लगेगी एक ग्राफ को। ठीक है, किसी ने नहीं देखा हो तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं यहां पे। ओके, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वो तरीका देख लो, क्योंकि ग्राफ थ्योरी तुम्हारे
कंप्लीट फिजिक्स में काम में आएगी, नो की नो सब्जेक्ट में। तुम सोचो ईएमटी में नहीं आएगी, ईएमटी में भी काम में आएगी, थर्मोस्टेट में भी काम में आएगी, ठीक है। क्वांटम में तो तुम्हें पता ही है, मैथमेटिकल में तो तुम्हें पता ही है, बहुत सारी काम में आती है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में काम में आता है तुम्हारे पास में। तो वो ग्राफ थ्योरी वहां से देख लेना, ठीक है। मैं जनरली सेकंड इसका मेथड बता रहा हूं, लिखो स्टेप्स, ठीक है। ग्राफ को ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या है, पहला लिखो पुट Vx बराबर 0, पुट Vx बराबर 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप लिखिए इसके अंदर, पुट dv अपॉन dx बराबर 0, लिखो पुट dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसके बाद में लिखो फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, लिखो फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट मीन्स चेक सेकेंड डेरिवेटिव। इसे तो चेक करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है तुम्हारे पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स वेयर, कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स वेयर connects all the point where Vx बराबर 0 by making Vx बराबर 0 by making appropriate maxima और minima, appropriate maxima and minima, ठीक है। आपको क्या मान के चलना है, कंसीडर x इज इक्वल टू तुम्हारे पास में प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तुम्हारे पास प्लस माइनस इनफाइनाइट मान के चलना है, ठीक है। चलो ये अपने पास में स्टेप्स हैं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो भाई सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन, ये है ना, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपके पास Vx इज इक्वल टू 1/4 x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपके पास है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसका मेथड फर्स्ट ये वाला मेथड लेते हैं अपन, ठीक है। ये वाला मेथड लेते हैं, क्या करें, क्या बोला है फर्स्ट स्टेप में, Vx बराबर 0 कर दो, ठीक है। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2, ठीक है। x बराबर कितना है, प्लस माइनस √2। तो देखो यहां पे बना दूं मैं x Vx, मान लो ये प्लस √2 है और ये आपके पास में कितना है, माइनस √2 है। यहां पे तुम्हारे पास में क्या है, Vx तुम्हारे पास 0 होगा, ठीक है। पहला काम मैंने कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है dv अपॉन dx बराबर 0 निकालो। तो dv अपॉन dx तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है। सॉरी dv अपॉन dx करेंगे तो इससे ये कैंसिल, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2x ही आ जाएगा भाई, x स्क्वायर माइनस 2 चेक कर लेना, बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 प्लस माइनस √2 यही आएगा। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, d2v अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो क्या जाएगा तुम्हारे पास में, दिस इज x क्यूब बन जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में 2, ये आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, देखो तुम्हें इतना सा करना है, d2v अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 0 पे निकालना है, 0 लेंगे तो -2 लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारे पास में मैक्सिमा। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि ये कंडीशन तुम्हारे पास कैसे निकलती है। सेकंड अपने पास में क्या करें, d2v अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 पे निकालते हैं। तो देखो प्लस माइनस √2 रखेंगे यहाँ पे, यानी कि 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4 है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या बनेगा तुम्हारे पास में मिनिमा, है ना। तो देखो √2 पे तो क्या बन रहा है भाई, मिनिमा बन रहा है, और इस पे भी मिनिमा बन रहा है, इस पे 0 पे मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है। 0 पे तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है। तो देखो ग्राफ तुम्हारे पास किस तरह से आएगा, यहां पे तुम्हारे पास मिनिमा बनेगा भाई, है ना। मिनिमा ऐसे बनता है क्या, देखो ये तो होता है मिनिमा और ये होता है तुम्हारे पास में मैक्सिमा, ठीक है। तो यहां पे मिनिमा बना दो, मैं ये बना दिया, यहां पे क्या बनेगा, 0 पे मैक्सिमा, इनको मिला दो, ये लो
ये तुम्हारे पास ग्राफ, और इसको क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये बढ़ जाएगा, ये ग्राफ बन गया। ग्राफ ये बहुत काम आएंगे फेज ट्रेजेक्ट्री के अंदर। जब तक आप पोटेंशियल का और पोजीशन के बीच में ग्राफ नहीं बना सकते, आप फेज ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और एक बार जब ये ग्राफ आप बना लोगे तो फेज ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चंस बहुत आसान है, उसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। यहां पे तो अपने को स्मॉल ऑसिलेशन में तो फिर भी क्या स्टेप्स है दो तीन। सबसे पहले बी डीवी अपॉन डी एक्स निकालते हैं, बराबर जीरो करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं, स्टेबल निकालते हैं जिसमें ग्रेटर देन जीरो आता है, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कोई स्टेबल होते हैं। उसके बाद में ओमेगा इज इक्वल टू उसको के मान लेते हैं तो अंडर के बाई एम कर देते हैं, ठीक है। इसमें तो फिर भी इतना है, ठीक है। लेकिन जब अपन फेज ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब कुछ नहीं है। वहां तो तुम्हें पता है टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बस ये तो सबको पता ही है। तो उसके लिए बस तुम्हें क्या करना है, ग्राफ आने चाहिए। नोट करो इसको। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी का अपन सेकंड मेथड देखते हैं, है ना, जो कि अपना मेथड है, ठीक है ना। वो किसी का मेथड नहीं है, जो कि अपन ने सीखा है, ठीक है ना। किसमें, ग्राफ थ्योरी के अंदर। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने बता रखे हैं, ठीक है ना, वहां से देख लेना पांचों लेक्चर, ठीक है। लिखिए मेथड सेकंड, बहुत आसान मेथड है, ठीक है, बहुत आसान मेथड है। देखिए मेथड सेकंड, सेकंड मेथड है भाई तुम्हारे पास। सेकंड मेथड देखो क्या होगा, देखिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। हाँ जी, सेकंड मेथड आपके पास ये है, वी एक्स क्या है, 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन तो करना आता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या आ जाएगा, 1/4 x4 प्लस 4 माइनस 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 4x स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स वी एक्स तुम्हारे पास कितना आ गया, अंदर ले जाओ, x4/4, ठीक है। इसको पहले लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा क्या, अरे यही तो आ गया। बना लो इसका ग्राफ, बहुत आसान है। देखो इधर x वी एक्स, ठीक है। x बराबर 0 रखेंगे तो vx की वैल्यू कितनी आएगी, 1, मतलब 0 पे तुम्हारे पास में 1 आएगा। ओके, एक काम करना, vx बराबर 0 ये तो कर ही सकते हो ना, यहां +√2 आएगा और यहां पे -√2 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, बहुत आसान है। लो वैल्यू के लिए कौन डोमिनेट करेगा, x बराबर 0 के लिए तो ये आ गया तुम्हारे पास, लो वैल्यू के लिए दिस इज लो वैल्यू के लिए डोमिनेट करेगा, ठीक है। और ये हाई वैल्यू के लिए कैसे करता है ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो लो वैल्यू के लिए प्लस एक्स स्क्वायर का नेचर ऐसे होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का कैसे हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये अपने पास में क्या जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेचर तुम्हारे पास किसकी तरह होगा भाई, इसके बाद में नेचर तुम्हारे पास किसकी तरह होगा, देखो ध्यान से, इसके बाद में नेचर तुम्हारे पास किसकी तरह होगा, प्लस x4 का किसकी जैसे होता है, एक्स स्क्वायर के जैसा ही होता है। इसके बाद में ये बढ़ा दो, इधर इधर बढ़ा दो, ठीक है। दिस इज -√2, दिस इज -√2 और ये तुम्हारे पास में +√2। देखो ऐसा ही ग्राफ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। वही तुम्हारे पास इन दोनों पे मिनिमा बन रहा है और 0 पे तुम्हारे पास देखो मैक्सिमा बन रहा है 0 के ऊपर। अब बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन है, सर आपने यहां से क्यों लेगा, इसको अपन यहां से क्यों नहीं ले गए, ठीक है ना। ऐसे कंफ्यूजन होगा बच्चों के, ठीक है ना। ऐसे इसलिए देखो, इसलिए मैं नहीं ले गया। एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, क्या इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव जा सकती है भाई, वी एक्स की वैल्यू कभी नहीं जाएगी, क्यों, स्क्वायर के अंदर है। एक्स की कुछ भी वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी वी एक्स की, तो ये नेगेटिव में जाएगा नहीं तुम्हारे पास। ओके, जल्दी से इसको नोट करो। तो आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए भैया ना, ग्राफ बनाने आने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाना, ठीक है। क्योंकि फेज ट्रेजेक्ट्री विदाउट ग्राफ नहीं हो पाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। विदाउट ग्राफ फेज ट्रेजेक्ट्री नहीं होगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी, चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ Vx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स 4/4, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स 4/4। पहला लिखो इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए इसके अंदर, आइडेंटिफाई स्टेबिलिटी निकालना, मतलब स्टेबल पॉइंट कौन कौन से हैं। थर्ड लिखो, इफ m बराबर 1 एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ m बराबर 1 एग्जीक्यूट SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, अबाउट स्टेबल पॉइंट्स, देन अबाउट स्टेबल पॉइंट, देन फाइंड ओमेगा। ऑप्शन क्वेश्चन 4 लिखो, ट्रेस पोटेंशियल को आपको ट्रेस करना है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन तो देखो, ये दोनों तो अपन, ये तीनों तो कर चुके हैं, मेन अपना ये है, ठीक है, करेंगे तीनों, टेंशन मत लो, ठीक है, तीनों करने वाले हैं। सॉल्यूशन करते हैं, देखो सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला v आपको कितना दे रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस एक्स 4/4, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूं, dv अपॉन dx बराबर 0 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, माइनस का x कॉमन आ जाएगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस -1, ये आ गया क्या, x इज इक्वल टू 0 प्लस -1, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तुम्हारे पास में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई स्टेबिलिटी, तो मैं क्या करूं, d2v अपॉन dx स्क्वायर चेक करूं, इज इक्वल टू -1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, d2v अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 0 पे चेक करता हूं, ठीक है। x बराबर 0 रखेंगे तो देखो -1 लेस देन 0, इसका मतलब अनस्टेबल पॉइंट्स आएंगे, क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, और यहां पे क्या बनेगा तुम्हारे पास में, मैक्सिमा बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, मैक्सिमा, ऐसे तो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, d2v अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस -1 पे क्या होगा, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू +2 ग्रेटर देन 0, स्टेबल पॉइंट्स आएंगे, स्टेबल पॉइंट्स मतलब मिनिमा बनेगा, क्या बनेगा, मिनिमा। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ m इज इक्वल टू 1 ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √k/m, स्टेबल पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, इसको ही तो k बोलते हैं, कितनी आई है, 2, तो √2/m, m की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, √2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। मैंने क्या बताया था फोर्थ क्वेश्चन में, मेथड फर्स्ट, ठीक है। मेथड फर्स्ट क्या था, देखो ध्यान से, दिस इज x, दिस इज vx, ठीक है। ये तुम्हारे पास x और vx के बीच में तो कर्व ड्रॉ करना है। चलो यहां पे तुम्हारे पास में, अगर मैं सबसे पहले vx बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो x की तुम्हारे पास तीन वैल्यू आएगी, रख के देख लेना, तो तुम्हारे पास 3 0 +1 -1, ठीक है, ये तुम्हारे पास 3 वैल्यू आएगी। देखो 0 पे क्या आ रहा है भाई, 0 के ऊपर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 0 के ऊपर तुम्हारे पास में क्या बनेगा, 0 के ऊपर तुम्हारे पास में बनेगा मैक्सिमा, तो 0 के ऊपर मैक्सिमा बना दो, 0 के ऊपर मैक्सिमा बना दो, ऐसे तो बनेगा मैक्सिमा, ठीक है। उसके बाद में +1 और -1 के ऊपर क्या बनेगा, मिनिमा। अच्छा, क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, अगर x की वैल्यू देखो, मैं यहां पे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखो, 1.5 रखो, ठीक है, तो -0.5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0.5 की पावर 4/4, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास नीचे जाके आएगा, ऐसे आएगा भाई, ठीक है। ये -1, ये +1, देखो -1 और +1 पे देखो तुम्हारे पास मिनिमा बन रहा है, क्या मिनिमा बन रहा है, 0 पे मैक्सिमा बन रहा है, क्या मैक्सिमा बन रहा है, ये ग्राफ बन गया, ठीक है ना। मेथड सेकंड तो देखो कितना आसान है, देखो भाई x vx, देखना कितना आसान है, ये ओरिजिन, ठीक है।
देखो कितना आसान है, कैसे आसान है, देखो लो वैल्यू पे डोमिनेंट कौन सा करेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसे हो जाएगा, ये लो। हायर वैल्यू पे डोमिनेंट कौन सा करेगा, प्लस एक्स फोर, ठीक है, तो प्लस एक्स फोर, ये ग्राफ बन गया। वैसे तो ग्राफ बनाए देखो, ठीक है, ये आपके पास में। अच्छा एक चीज और भाई, यहां पे देखो, देखो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूं, ठीक है। देखो अभी तुमने ही बोला था या अपन ने निकाला था, देखो यहां पे इसको मैं मिटा रहा हूं, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत है। गलत कैसे है मैं बताता हूं यहां पे तुम्हें, देखो इधर, देखो भाई, देखो इधर तुम्हारे पास में मेथड फर्स्ट अप्लाई, ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, x और यहां पे क्या है vx, ये है तुम्हारे पास में, ठीक है। सबसे पहले तीन वैल्यू आएगी, बिल्कुल ये तीन वैल्यू आ गई, 0 +1 -1, ओके। 0 के ऊपर क्या बन रहा है तुम्हारे पास में, 0 के ऊपर तुम्हारे पास में बन रहा है मैक्सिमा, ठीक है। x बराबर 0 पे 0 आएगा क्या, तो तुम अपन ने पहले क्या कर दिया था, यहां से बना दिया था, ऐसे तो बन ही नहीं सकता। x बराबर 0 पे तो vx की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, यहां पे x बराबर 0 रखो, 0 आएगा, ठीक है, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारे पास यहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए x बराबर +-1 पे, x इज इक्वल टू +-1 पे क्या बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारे पास में, मिनिमा बनेगा, ठीक है, इसको यहां से बढ़ा दो, ये बारे तुम्हारे पास में ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ध्यान रखो ऊपर क्यों नहीं आया तुम्हारे पास में, ऊपर इसलिए नहीं गया तुम्हारे पास में क्योंकि 0 पे तुम्हारे पास में क्या है, 0 पे तो 0 ही आ रही है ना, तो यहां से स्टार्ट होगा। मेथड सेकंड देखो, मेथड सेकंड x vx, लो वैल्यू पे नेचर माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर का ये होता है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का इसके जस्ट नीचे ये, ठीक है, x बराबर 0 पे 0 आ रही है इसलिए मैं नीचे से बना रहा हूं यहां से, ठीक है। हायर वैल्यू पे नेचर प्लस एक्स फोर एक्स स्क्वायर के जैसा ऊपर की तरफ, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ देखो, इसका सेम क्वेश्चन है, करेंगे अपन, सेम क्वेश्चन करेंगे, इसका फेज ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करो, ठीक है। फेज ट्रेजेक्ट्री जो होता है मोमेंटम और पोजीशन के बीच में होता है, ये कर्व किसके बीच में है, पोटेंशियल और पोजीशन के बीच में, नोट कीजिए इसको। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, vx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, vx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ओके, ये आपके पास है। लिखिए फर्स्ट, लिखिए वही पहला क्वेश्चन, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, सेकंड फाइंड स्टेबिलिटी पॉइंट्स, थर्ड लिखो इफ पार्टिकल एग्जीक्यूट एस एच एम देन फाइंड ओमेगा, फोर्थ लिखो ट्रेस पोटेंशियल, ठीक है। इन क्वेश्चंस में पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में जो भी पढ़ा सब कुछ आ गया अपने पास, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, क्या करेंगे अपन, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, दीज 2 पॉइंट्स आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है, ओके। एक बार कैलकुलेशन चेक लेना है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसका करोगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर, ठीक है,
तो यहाँ पे तुम्हारे पास में x कॉमन आएगा तो 1 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है भाई, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, क्या करें, स्टेबिलिटी के लिए अपन क्या करते हैं, d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो इसका 1 माइनस 2x। ठीक है, तो यहां से देखो पहले अपन क्या करते हैं, d2v अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 0 पे निकालते हैं। तो कितना जाएगा तुम्हारे पास में 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये स्टेबल पॉइंट हो जाएगा। और क्या जाएगा तुम्हारे पास में मिनिमा बनेगा। और मिनिमा कैसे बनता है तुम्हारे पास में, ऐसे बनता है भाई। ठीक है, सेकंड देखो d2v अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या आएगा -1 लेस देन 0 अनस्टेबल। और ये क्या बनेगा तुम्हारे पास में, मैक्सिमा बनेगा। मैक्सिमा कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, थर्ड लिखो, थर्ड क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, स्टेबल पॉइंट के अराउंड तो 1/m। ठीक है ना, देखो यहाँ पे k की वैल्यू स्टेबल के अराउंड कितनी है, 1। इसको तो k मानते हो तुम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन मेथड फर्स्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का अपन मेथड फर्स्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ही पॉइंट है भाई, है ना, 2 ही पॉइंट है। देखो दिस इज x, दिस इज vx। ठीक है, पहले अपन क्या करते हैं, vx बराबर 0 रखो। जब vx 0 होगा तो x की वैल्यू तुम्हारे पास में देखो कितनी आएगी तुम्हारे पास में, 0 और 1 दो वैल्यू आएगी, एक तो 0 आएगी और एक 1 आएगी तुम्हारे पास में। ये 0 है, ये 1 है। ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कैलकुलेट कर लेना, लगभग तुम्हारे पास यही आएगी। ठीक है ना, चलो अपन रफली ग्राफ बना रहे हैं, अपने को रफली बनाना है ग्राफ। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं बनाना है। उसके बाद में देखो 0 के ऊपर तो क्या आएगा तुम्हारे पास में, 0 के ऊपर तुम्हारे पास में क्या आएगा भाई, स्टेबल पॉइंट मिनिमा बनेगा। अब मिनिमा तुम्हारे पास x बराबर 0 रखो तो vx बराबर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, x बराबर 0 रखो तो vx बराबर क्या आ रहा है, 0। यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, मिनिमा ऐसे बनता है, तो इसको मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं। ठीक है, ऐसे बन गया। अच्छा 1 के ऊपर क्या बनेगा, 1 के ऊपर तुम्हारे पास में क्या बनेगा, अनस्टेबल मैक्सिमा पॉइंट। मैक्सिमा का पॉइंट कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब इसको और ऊपर थोड़ी ले जा सकते हैं, अगर मैं इसको वापस ऐसे कर दूं तो इसका मतलब यहां पे कोई मिनिमा बनना चाहिए, लेकिन मिनिमा पॉइंट तो 2 ही आ रहे हैं, मतलब एक मिनिमा आ रहे हैं, एक मैक्सिमा आ रहे हैं। एक मिनिमा बन चुका, एक मैक्सिमा बन चुका, तो ये तुम्हारे पास नीचे की तरफ जाएगा, ये तुम्हारे पास ऊपर की तरफ। ये ग्राफ आ गया। सेकंड मेथड, मेथड सेकंड देखो क्या है, vx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बाई 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये लो वैल्यू के लिए, ये लो वैल्यू के लिए डोमिनेट करेगा, ये हाई वैल्यू के लिए। अब कैसे करेगा ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी तुम्हें, है ना, ग्राफिकल लेक्चर के अंदर। ठीक है, देखो x vx तुम्हारे पास क्या है भाई, लो वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला। पैराबोला कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है पैराबोला। हायर वैल्यू के लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, है ना, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जस्ट क्या कर दो, आगे बढ़ा दो। ठीक है, और इसको क्या कर दो, और ऊपर बढ़ा दो। ये देखो ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करेंगे। ओके, तो नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो आई होप आपको स्मॉल ऑसिलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। आई होप अब आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, इनके रिगार्डिंग। ठीक है, और मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज और, इससे रिलेटेड कोई भी तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कैसी भी तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कोई मटेरियल है, या मैं जैसे अभी मेरे टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना, इस पूरे मंथ मेरे 7 से 8 टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं एप्लीकेशन वेबसाइट पे। ठीक है, तो किसी को वो टेस्ट की पीडीएफ वगैरह, है ना, ये देखनी हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहां पे आपको टेस्ट का टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा, उसकी आंसर की भी मिल जाएगी। ठीक है ना, और इसके अलावा उसके सॉल्यूशन के लिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एप्लीकेशन वेबसाइट, तभी हो पाएगा, पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप यूट्यूब पे लेक्चर नहीं डालते। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं डालता हूं, मैंने बोला था टाइम लगेगा लेकिन बाद में लेक्चर डालूंगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है ना, अगर आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है ना, आप वेट नहीं कर सकते, तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर हम लोग जो लोग हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, है ना, फीस आपकी ज्यादा है। तो आई थिंक जहां तक मुझे पता है या आप लोगों को भी पता होना चाहिए,
ऑल इंडिया के अंदर सबसे कम फीस मैंने रखी है। सेकंड थिंग, कंटेंट आपको इसमें, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ना। कंटेंट आपको देखना, कंपेयर करके देखना। आजकल तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिलते हैं, सबका कंपेयर करके देखना। आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दिखाइए, ठीक है ना। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी ये मत बोलो कि सर मैं बहुत गरीब हूं, ठीक है ना। देखो, गरीब में अगर आप जन्म लेते हो गरीबी में, ठीक है ना, वैसे भी किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, आप गरीबी में जन्म लेते हो इसका मतलब ये आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप गरीबी के अंदर ही मरते हो, ठीक है ना, ये आपका फॉल्ट है, ठीक है। सेकंड थिंग, इसको पॉजिटिव वे में लेना है, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है आपको, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, आप अभी एमएससी कर रहे हो, एमएससी या हो चुकी या कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी हो चुकी है एमएससी। क्या आप 2 लेक्चर 3 लेक्चर लेके कहीं पढ़ा नहीं सकते? ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आपकी इस एज आ गई, अपने ये काबिल बनो कि हाँ मैं खुद कमा के, अपने आप से कमा के मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद चला सकता हूं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, मैं जरूर मेरे जितना मैं हो सकता है उतना मैं उनकी फीस कम करूंगा, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी बोल रखा हूं ये बातें, ठीक है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि मैं पेड कोर्स चला रहा हूं, ठीक है। अगर फिर भी उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पर्सनल मैसेज कीजिए, मुझे पर्सनल बातें कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेस डायरेक्टरी अपन पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो है आपके पास में 2 दिन तक ही रहेंगे यूट्यूब के ऊपर, वेबसाइट पे तो हमेशा रहेंगे, वेबसाइट एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे 2 दिन में रहेंगे। आप देख लेना इस लेक्चर को ना, नोट्स बना लेना अपने, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।